अस्सलामुअलैकुम मोहतरम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आम का जैम बनाने का तरीका। कच्चे आम का जैम, ये कलमी आम है, मीठे होते हैं और इनका जैम बहुत ही मज़े का बनता है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आइए ये देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कच्चे आम का जैम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले मैंने आपके लिए आम का मुरब्बा बनाया था, थोड़ा मुख्तलिफ है, उससे थोड़ा तब्दील है, खाने में ज़्यादा टेस्टी होता है। ये आम जो है, ये कलमी आम लिए हैं हमने और उनको लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। बहुत बारीक छोटे टुकड़ों में काटना है और इसके लिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं, उसके साथ इसके हम वज़न चीनी और उसमें दालचीनी के 2 टुकड़े। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यही 2 चीज़ें जो होती हैं वो मुरब्बे या जैम में यूज़ होती हैं। इसके अलावा आप इसमें अगर ज़्यादा आपको किसी को पसंद है तो उसमें काली मिर्च आधा चम्मच डाल दें, सिरका डाल दें। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए रखना है तो टेस्ट जो है ना वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन बच्चे शौक़ से आमतौर पर ये सादा जैम ही खाते हैं। तो सबसे पहले हमने पैन गरम किया है और उसमें हमने आम को डाल दिया है। इसको बॉयल नहीं करना है क्योंकि ये पहले से मीठे हैं और थोड़े से पके पके भी हैं। और उसमें हमने डायरेक्ट चीनी ऐड कर दी है। चीनी और काशें कटी हुई जो हैं वो हम वज़न होनी चाहिए। अब हमने इनको काफ़ी देर के लिए पकाना है। जैम बनाने का सही तरीका यही है कि ये काफ़ी देर लेता है और काफ़ी देर में पकता है। इसको पकाते पकाते अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है क्योंकि ये कच्चा आम होता है, इसलिए इसके अंदर गलना और मेल्ट होना होता है। तो और चीनी में के अंदर आके ये चीनी थोड़ा पानी छोड़ देती है और पकते हुए ख़ासा टाइम लग जाता है। तो इसको आपने ज़रा सब्र से, ज़रा तसल्ली से पकाना है। अब जी आमों में चीनी है और दालचीनी है और आम आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं। छोटा बेटा स्कूल से आ गया, कह रहा है मम्मा भूख लगी है, साथ साथ रोटी बना दें। इसके साथ साथ बहुत कुछ कर लेते हैं, करना पड़ता है क्योंकि आमों को तो ख़ासा टाइम लग जाता है। तो चले मैं उसके लिए रोटी भी बना लेती हूँ। तो इनको पकते पकते अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है। रोटी मैंने बनाना शुरू कर दी है। साथ चीज़ें जो होती हैं घर की बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा सेहतमंद होती हैं। कोशिश किया करें कि ये जैम, चटनियाँ, ये वो जो हैं वो बच्चों के लिए हम घर पे बनाएं। बाज़ार की चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन उसमें हमें यकीन नहीं होता है कि उसमें क्या डाला गया है क्या नहीं है। इसमें हम जो चीज़ डालते हैं वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से डालते हैं और हमें तसल्ली होती है कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या इसमें डाला और क्या बनाया। देखें उसका मुरब्बा नहीं है, ये जैम है, तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जिसको पसंद हो वो आम के छोटे छोटे छिलकों के टुकड़े भी हैं ना, वो इसमें मार्मलेड की तरह ऐड कर सकता है। देखें जी, ये अब बहुत गल चुका है। इसको अगर आप ये हैंड के साथ ये मैश करने वाला है, इसके साथ करेंगे तो ये इजीली मैश हो जाएगा ये, और बहुत जल्दी ही ये मैश हो जाता है। लेकिन मुझे चूँकि अभी थोड़ा और काम भी है, बेटा है, उसकी वर्दी वगैरह मैंने चेंज करवानी है, तो मैं थोड़ा आपको इसको हैंड ब्लेंडर के साथ भी वो करके दिखाऊंगी और इस तरीके से थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो इसको ये देखें, हैंड ब्लेंडर के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। वैसे आप थोड़ी दूसरी मेहनत करें तो भी हो जाता है, कोई ख़ास वो नहीं होता। इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी काशें छोड़नी है क्योंकि मेरे बच्चों को वो छोटी काशें पसंद हैं। तो आपको अगर नहीं अच्छी लगती हैं तो आप इसको बिल्कुल भी वो कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैम बहुत प्यारा तैयार हुआ है, कलर से भी आपको नज़र आ रहा है। देखिए, ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए, दूसरों के लिए भी बनाकर तोहफ़े में दीजिए। लोग भी आपको याद करेंगे कि आपने कोई चीज़